अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। लल्ला, हमारी बात मान लो, मीरा को स्वीकार कर लो। इसके बाद हम कभी कुछ भी नहीं मांगेंगे तुमसे। आज तक हमने जिंदगी में जो भी फैसले लिए हैं ना दादी, सब गलत साबित हुए हैं। और उसके बाद हमारा खुद पर से विश्वास ही उड़ गया है। पर हमें लगता है कि आप हमारे लिए जो भी फैसला लेंगी वो सही होगा। आप हमारी जान है दादी, इसलिए आप जो कुछ कहेंगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। हम मीरा से शादी करने के लिए तैयार हैं। मेरी कहानी तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म। मांगे तू तो सांसें अपनी, तुझको दूं मैं सजन। पर क्या लल्ला? हम शादी की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे दादी। पर हम मीरा से प्यार नहीं कर पाएंगे। रिश्ता तो होगा, लेकिन रिश्ते की सबसे पहली डिमांड ही हम पूरी नहीं कर पाएंगे। हम इससे कभी प्यार नहीं कर पाएंगे दादी। तो क्या उसके बाद ये वो रिश्ता निभाना चाहेगी? कांटों पे चल कह दे, चल दूंगी साजना। जहर का प्याला पी ले, पी लूंगी साजना। प्यार आप इससे पूछ लीजिए दादी, क्या इस कीमत पर वो हमारे साथ शादी करना चाहेगी? दीवानी तो दीवानी सही, लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला। तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवाह। लल्ला, इस पल की आहट पूरे पल का भविष्य नहीं बता सकती। कब क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। इसीलिए इस पल का फैसला ले लो। भविष्य में खुशहाली लाते हैं और हम चाहते हैं ये सही फैसला है, तुम दोनों स्वीकार कर लो। कान्हा जी सब कुछ ठीक कर देंगे, मान लो हमारी बात। मीरा, पार्थ की बात सुनने के बाद भी क्या तुम ये शादी करने के लिए तैयार हो? जी दादी। दीवानी दीवानी हो गई।
बस तुम दोनों ने जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है हमें। हम इसी वक्त यहाँ ही तुम्हारी शादी करवाएंगे। हमने सारी तैयारियां कर ली है। हाँ दादी, अभी बिना मम्मी पापा के हम? अरे हमें किसी पे भरोसा नहीं रहा। हम चाहते हैं कि एक बार ये शादी हो जाए, इसके बाद सबको पता चले। अब देर नहीं करते, शादी की रस्म शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। कैसी मुझको खींचे जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को। तुम उस लायक ही नहीं हो कि कोई लड़की तुमसे प्यार करे। शादी तो बहुत दूर की बात है। अरे कहाँ तक जाओ यहाँ से। दीवानी दीवानी हो। खबरदार अगर तुमने इस परिवार की तरफ मुड़ के भी देखा, अब हमारा इन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी होगा। और ये बात ना अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लो तुम। अखियों को चैन मिले जब तू हो आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे हों गवाह। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। वर वधू आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए।
वर कन्या की मांग में सिंदूर भरें। विवाह संपन्न हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। जाइए माता जी से आशीर्वाद लीजिए। ओम स्वस्ति स्त्रिया विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा। सदा सुखी रहो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम दोनों का साथ जन्मों जन्म तक बना रहे। मीरा! दीदी, ये सब कैसे हुआ? आप ये सब कैसे कर सकती हैं? मीरा, तुमने शादी कर ली? मम्मी, ये कहीं ऐसे कुछ होता है क्या? खोलो इसे। मम्मी, क्या कर रही हैं आप? छाया, संभालो अपने आप को। नियति का लिखा हम नहीं बदल सकते। अब ये दोनों पति पत्नी हैं। अरे गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी है। अरे ऐसे कहीं होता है क्या? मम्मी, मम्मी छोड़िए मम्मी, प्लीज। छोड़ो, मम्मी, छोड़ो, मम्मी छोड़ो। क्या कर रही हैं आप ये? बस पूरे विधि विधान के साथ हमारी और पार्थ की शादी हुई है। अब आप प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारी बात सुनिए प्लीज। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बकवास करे जा रही हो? और ये कभी नहीं मुमकिन हो सकता। तुम्हारी शादी इस पक्के के साथ नहीं होने देंगे हम। और ये सब परेशानी की जड़ ना तुम हो। तुम
की जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज नहीं छोड़ेंगे आप तुम्हें। मम्मी, आप ये नहीं कर सकती। पार्थ पति है हमारे। और हम उनकी धर्म पत्नी। हम ये नहीं देख सकते। और आपका ये हाथ आशीर्वाद के रूप में उठना चाहिए मम्मी। हमें आशीर्वाद दे दीजिए। हम आपसे भीख मांगते हैं, प्लीज। कभी नहीं। हमारे होश में और जब तक हम जिंदा है ना, ये दिन कभी नहीं आएगा। नहीं मानते हम ऐसे रिश्ते को और ऐसे चोरी चुपके की हुई शादी को। क्योंकि आपने हमारी बेटी की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल, ऐसे शराफत का चोला ओढ़ के रात के अंधेरे में आपने हमारी बेटी हमसे चुरा ली। अरे कम से कम अपनी उम्र का लिहाज ही किया होता आपने। मम्मी, ऐसी हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? छी। आंटी जी। लल्ला, आप दादी को प्लीज ऐसे बुरा भला मत कहिए, प्लीज। छाया ठीक कह रही माँ जी। आधी रात को छिप छिपा कर इस तरह शादी कौन करता है? मीरा, तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं, पर तुमने जीता जी उन्हें मार डाला है। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहे तेरे पापा। तुमने आज से हमें पराया नहीं किया, बल्कि जीते जी हमें जिंदा कर दिया। तुम आज ऐसे पत्नी बन के खड़ी हुई हो। हाँ, कहाँ है हमारी बेटी? कहाँ है हमारी मीरा, जिसको हमने अपने खून से सींचा, पाल पोस के उसको बड़ा किया? हमारी बेटी हमको नजर नहीं आ रही, कहीं नजर नहीं आ रही है। आपकी बेटी है मम्मी, ऐसा मत कहिए। तो फिर पोंछ दो ये सिंदूर। तो फिर छोड़ो ये सब। माई, आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रहे हैं हम मीरा। और आज तुम्हें चुनना होगा, या तो इस आदमी को, या तो फिर तुम्हारा परिवार, तुम्हारे माँ बाप। हम भी देखना चाहते हैं कि आज एक बेटी जिंदा रहती है या आज पैदा हुई ये धर्म पत्नी। बोलो। आंटी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? छाया, समझने की कोशिश करो। हम मानते हैं कि ये शादी तुम्हारी इजाजत के बिना हुई है। तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर ये तो सोचो, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हम कौन होते हैं उनको मिलाने या जुदा करने वाले? आप तो चुप ही रहिए। आपने अपनी खुशी की खातिर हमारी बेटी की बलि चढ़ा दी, लेकिन हम आपसे क्यों बात करें? आप पराई हैं।
आज हम सिर्फ अपनी बेटी की सुनेंगे। बोलो कौन सा रिश्ता निभाना है तुम्हें, एक बेटी का या इसकी पत्नी का? मम्मी, आप दोनों हमारे लिए हमारी जिंदगी से बढ़कर हैं। चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन ना हम आपसे और ना आप हमसे ये रिश्ता खत्म कर सकते हैं। नहीं, ये 7 फेरे अपनी मर्जी से लिए और हम इनका अपमान नहीं कर सकते। हम बात को नहीं छोड़ सकते। ये देखिए भैया, ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस आदमी से शादी करा रहे थे आप हमारी, इनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी ले रहे थे। अरे जो इंसान अपने भाई का नहीं हो सका, वो अपनी बीवी या एक पराई लड़की का क्या काम होगा? हम इस इंसान से शादी नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको कर जी। अपने छोटे भाई से तो आप अपना रिश्ता निभा नहीं पाए, हमसे क्या निभाएंगे? अरे भैया, कितनों के फोन तोड़ोगे आप? पता है कितने लोगों के पास चली गई आपकी वीडियो? अरे सब मजाक उड़ा रहे हैं आपका। बोल रहे हैं ये देखो, ये है गर्व ठाकुर। अरे बाहर तो इतनी धौंस जमाता फिरता है और घर में देखो कुत्ता बना के रख दिया है। साहिल, चुप हो जाओ तुम, मत करो इस समय ऐसी बातें। भाई वैसे भी बहुत परेशान है। अरे प्रज्ञा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। इस मामले को जितना जल्दी दबाए उतना अच्छा है। ये वीडियो अगर गर्व भैया के बिजनेस सर्कल तक पहुंच गई, कोई काम नहीं करेगा भैया के साथ। अरे सब डब्बा हो जाएगा। नहीं नहीं साहिल, ऐसा कुछ नहीं होगा, चुप चुप बोलो और ये फोन वो छोड़ो अभी। अरे जीजी, ऐसे बिल्ली की तरह आंखें मीच लेने से दुनिया अंधी नहीं हो जाती है। हाँ, साहिल सच्चाई बयां कर रहा है और अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, कल तो भाई साहब ने सारी हदें ही पार कर दी। नहीं, हो क्या गया था उन्हें? कोई शरीर में भूत वूत आ गया था क्या उनके? अरे अपने ही जवान बेटे को उसी के शादी के मंडप पे इस तरह चाटे पे चाटे कौन मारता है भाई? अभी मंजू बिल्कुल ठीक कह रही है। सच कहूं तो मेरी भी समझ के बाहर है कि भाई साहब को अचानक पार्थ के लिए इतनी दया आ कहां से गई, और गर्व, इस बेचारे की इतनी बेइज्जती करने की जरूरत क्या थी? गर्व सामने था तो सारी जिम्मेदारियां उससे सौंप दी। अब पार्थ आया है तो उस पर बड़ी मेहरबानियां हो रही है। कल को ऐसा ना हो कि पार्थ के नाम पे सब कुछ कर दिया जाए। नहीं, हमें तो उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। बिल्कुल सही है। और मंजू, भाई साहब और पार्थ ये लोग सब है कहां? दिखाई नहीं दे रहा है कोई यहां पर मुझे। यहाँ हैं हम।
शादी कर ली मीरा से। इस आदमी से शादी करा रहे थे आप हमारी। भगवान, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? और कर भी क्या सकता है ये? कसम खा के जो पैदा हुआ है, जो भी काम करेगा हमारी बर्बादी के लिए करेगा, हमारी जान की आफत बने। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निभा रहा है। क्या बात है भाई, तेरा शोर शराबा क्यों हो रहा है? देख रहे हैं आप? देख रहे हैं इसे? इसका पक्ष ले रहे थे आप? इसके लिए आपने घर को बेइज्जत किया। शादी करके आए हैं ये, वो भी इस लड़की के साथ। गुनाह नहीं किया, गुनाह तो तुम सब कर रहे थे। जानबूझकर इन दोनों को अलग कर रहे थे तुम। हम इस घर के बड़े हैं और ये शादी हमने करवाई है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे लल्ला का ध्यान रखने वाला, उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। अरे ऐसा काहे कह रही है अम्मा? पार्थ हमारा भी बेटा है। पर इन दोनों की शादी इतनी जल्दी में आखिर क्यों? हमें भी चिंता है पार्थ की। सिर्फ आप ही का लाडला नहीं है वो। जानते हैं हम कितनी चिंता करते हो तुम दोनों। और हम जानते हैं जब हम नहीं होंगे तो उसका अपना कोई नहीं होगा। और तुम लोगों के भरोसे तो हम हमारे लल्ला को छोड़ नहीं सकते। यानी अब कि मीरा हमसे ज्यादा सगी हो गई है पार्थ की। वाह माँ जी। क्या वाह, हमने खुद ने देखा है अपनों के सगों के कपड़े उतरते हुए अपनी आंखों से। इसलिए तुम शीला चुप रहो ना, वही बेहतर रहेगा। और मदद, ये दोनों शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमने जिद की ना, तब जाके दोनों तैयार हुए शादी के लिए। माँ जी, ये आपने ठीक नहीं किया। और ये घर
वो आपका कुछ नहीं लगता। उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों अम्मा जी? सही और गलत के पाठ हमें मत सिखाओ। बरसों से देखते आए हैं, चुप रह के सब कुछ सहते आए हैं। कितना सौतेला व्यवहार किया है ना, हमने देखा है। अरे खून के आंसू हम रोए हैं जब तुम लोगों ने हमारे लल्ला के साथ नाइंसाफी की है। पर कब तक आंखें बंद रखेंगे? अब नहीं। अब हमारे लल्ला की शादी हो गई है और मीरा इस घर की बहू है। शीला, बहू के गृह प्रवेश की तैयारियां करो, उसका स्वागत करो। ये हमसे नहीं हो पाएगा अम्मा जी। बस करो शीला। हाँ, और तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? तुम ये लड़की पूरे शहर के सामने तुम्हारे भाई के साथ शादी तोड़कर गई है। बेइज्जत किया हमें, हमारे पूरे परिवार को। तुम इसे बीवी बना कर ले आए। और हमसे कहा जा रहा है कि हम इसकी आरती उतारें। क्यों? और तुम्हें क्या हो गया आज? हाँ, कल तो तुम्हारी माँ सबके सामने बोलकर गई थी ना कि ठाकुर परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी, पर आज तुम्हें इस घर की बहू बनाकर भेज दिया। याद आ गया होगा ना कि हमारे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ना घाटे का सौदा होगा, है ना? ऐसी बात नहीं है आंटी। सब समझते हैं हम। तुम छोटे लोगों की ना प्रॉब्लम ही यही है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे पर मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। आंटी प्लीज आप मम्मी पापा को कुछ मत बोलिए। ये शादी खुद उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है। उन्होंने भी हमें एक्सेप्ट नहीं किया है। लो जी, यानी सारी की सारी कालिक हमारे ही हिस्से आ गई है। अरे जो लड़की उसके माँ बाप की ना हुई वो हमारी क्या होगी? हाँ, अपने माँ बाप तक को लात मार कर आ गई है ये लड़की। अम्मा जी, कुछ ज्यादा ही बड़ा जुआ नहीं खेल गई आप? अंजू, बस करो। अब ये शादी अगर अम्मा ने कराई है तो कुछ सोच समझ कर ही कराई होगी।
शीला जी, आप जाइए, जाकर आरती की थाली लेकर आइए और बहू का गृह प्रवेश कीजिए। इस तरह उसका यहां पे दहलीज पे खड़ा रहना अच्छा नहीं है। हमसे ये ढकोसला नहीं होगा। ना हम इसे अपनी बहू मानते हैं और ना कभी मानेंगे। हमसे नहीं हो पाएगा इसका स्वागत। हमसे तो उम्मीद भी मत रखिएगा। इस मामले में हम हमारी जेठानी के साथ हैं। अरे धोखा दिया है अपने घर को, इसने छला है। इस लड़की के इरादे तो पहले से ही ठीक नहीं थे। हमने बताया था चीची को कि ये डोरे डाल रही है पार्क पर और शादी कर रही है गर्व के साथ। दोनों लड़कों को काबू में करना चाहती है ये लड़की। हो गया। अगर हम शादी करवा सकते हैं तो गृह प्रवेश भी हम करवा सकते हैं। खुद करेंगे। माँ हो तुम और चाची, इसीलिए एक मौका दिया, पर अब ठीक है, हम कर लेंगे सब। प्रज्ञा बेटा, खुशियां तो इन तक जाने नहीं देंगे हम दादी। सिर्फ दुख, दर्द, तकलीफें होंगी इनकी जिंदगी में, हमेशा हमेशा के लिए, जब तक हम जिंदा हैं। ये वादा रहा हमारा।